Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 1 to 6 डिस्कस कर लिया है, जो कि मेरे इसी चैनल पे अपलोड है। आप कभी भी उसको देख सकते हो। ओके एंड और आज मैं टेस्ट 8 डिस्कस करूँगा, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे है, और बीच में 7 है तो वो टेस्ट 8 के बाद डिस्कस होगा, जो कि इकोनॉमी पे है। ओके, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ टेस्ट 8, जो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर एंड वाटर आर द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट environmental factors in this context, consider the following statements। तो पहला है स्टेनोथर्मल organism can tolerate and thrive in a wide range of temperature। no, ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। ओके, स्टेनोथर्मल जो है वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स होता है, तो ये याद रखना है। दूसरा ऑप्शन है यूरिहेलाइन organism are restricted to a narrow range of salinity। no, ये wide range of salinity है। ओके, तो ये दोनों याद रखना है। तो इसका पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो इसमें 1 और 2 दोनों नहीं सही हैं, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड है with reference to the hunting of wild animal in India, consider the following statements। तो पहला है the chief wildlife warden can permit to hunt the wild animal that has become the dangerous for the human life। yes, this is right। second, the killing of wild animal in self defense is not considered as offense। yes, जब वो हमारे ऊपर अटैक करेगा ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो वो उसको हम किल कर सकते हैं। ओके, सेल्फ डिफेंस के लिए, और तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, एनी विल्ड लाइफ एनिमल किल्ड और वाउंडेड इन डिफेंस ऑफ ए पर्सन इज कंसिडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। यस, वो जो एनिमल को किल किया कोई अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो प्रॉपर्टी ऑफ वो एनिमल जो है वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो इसका डी तीनों सही है। ये बेसिकली प्रोटेक्शन जो बिल्ड लाइफ का है, वो बिल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत है, एनिमल एंड प्लांट बोथ को। ठीक है, और जो नेशनल बोर्ड ऑफ बिल्ड लाइफ है, उसके चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये याद रखना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एलेंस रूल स्टेटेड दैट। एलेंस रूल पूछ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन ही सही है। ममल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर एयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। ओके, यही एलेंस का रूल है। बेसिकली एलेंस जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। ओके, तो इसका ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर है, विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, of the total incident solar radiation more than the 70% of it is photosynthetically active radiation par। no, ये 50% होता है। ओके, तो पहला गलत हुआ। दूसरा, plants on earth capture only 2 to 10% of the total
सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ओके, तो ये सही है सेकंड नंबर, 2 to 10% होता है। ये स्मॉल एमंग लिविंग वर्ड के लिए है, पार जो है स्मॉल एमंग लिविंग वर्ड, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ देखते हैं, विद रेफरेंस टू डिफरेंट जोन्स ऑफ एन एक्वेटिक्स इकोसिस्टम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द लाइमनेटिक जोन इज वेल लिट एंड इज डोमिनेटेड बाय द प्लैंकटन। यस, ओके। और दूसरा देखते हैं, प्रोफाउंडल जोन इज द डीप वाटर पार्ट ऑफ द लेक आर पॉन्ड। यस, तो ये भी सही है। तो बेसिकली जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसको 3 पार्ट में बांटते हैं। जो अपर लेयर पार्ट होता है, मोस्ट टॉप का होता है किसी भी पॉन्ड या लेक का, उसे कहते हैं लिटोरल जोन। और जो लिटोरल जोन कवर करता है जिसको, उसे कहते हैं लाइमनेटिक जोन। ओके, जिसमें फोटो प्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन होते हैं, तो ये याद रखना है, पहला ऑप्शन यही है। और जो तीसरा है वो प्रोफाउंडल, ये बेसिकली डीप वाटर होता है जो मच कोल्डर एंड द डेंस अदर देन, जो सभी से डेंस होता है और काफ़ी कोल्ड होता है। ओके, तो ये रहा इसमें पॉइंट, तो सी ऑप्शन इसका सही है 5th का। नेक्स्ट चलते हैं 6th नंबर। सिक्स्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अकाउंट फॉर अ लेसर बायोडाइवर्सिटी इन द टेम्परेट रीजन्स एंड कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली ये तुलना कर रहा है टेम्परेट रीजन का और ट्रॉपिकल रीजन का। ओके, तो अब देखते हैं पहला ऑप्शन, ट्रॉपिकल रीजन्स हैव बीन subjected to frequent glaciations in the past while the temperate latitude have remained undisturbed। नहीं भाई, ये जस्ट उल्टा है, क्योंकि ये होना ये चाहिए कि टेम्परेट रीजन्स हैव बीन subjected to frequent glaciations in the past while the tropical latitude have the remained undisturbed। ओके, जो ट्रॉपिकल है वो अनडिस्टर्ब है, क्योंकि वो मोर कांस्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है। ओके, जैसे कि विद इन जून एंड सितंबर साउथ वेस्ट मानसून आएगा ही आएगा, लेकिन टेम्परेट रीजन में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि वहाँ वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली का इफेक्ट होता है, कोल्ड रीजन होता है। ठीक है, तो पोलर विंड रहेगा इफेक्ट, यानी कि ईस्टर्ली। फिर सेकंड देखते हैं, टेम्परेट इन्वायरमेंट्स आर लेस सीजनल एंड स्टेबल दस प्रमोटिंग द नीचे स्पेशलाइजेशन। नहीं, ये ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट और द लेस सीजनल एंड स्टेबल होता है। ओके, दस द प्रमोटिंग नीचे स्पेशलाइजेशन, तो ये भी गलत हुआ। तीसरा है, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच contributes to higher productivity। yes, ओके, फोटोसिंथेसिस होगा, तो इसका सी सही है। अब देख लीजिए सी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर है, विद रेफरेंस टू द पैरासिटिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द इंडो पैरासिटिज्म। नहीं, इक्टो पैरासाइट्स कहलाएगा। ओके, जो एक्सटर्नल सरफेस पे होगा और होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टो पैरासिटिज्म, तो ये याद रखना। दूसरा है, एक्टो पैरासाइट्स लिव्ड इनसाइड द होस्ट बॉडी एट द डिफरेंट साइट्स। नहीं, ये आउटसाइड होगा। ओके, एक्सटर्नल सरफेस पे होगा, तो ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, इन ब्रॉड पैरासिटिज्म ये पैरासाइट डज नॉट फीड ऑन द ऑर्गेनिज्म। यस, तो ये सही है 3, तो इसका आंसर होगा ये ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। रिसेंटली सीन इन न्यूज द ऑपरेशन नार्कोस
इज एन, तो नार्कोस बेसिकली ये है रेलवे का इनिशिएटिव, मंथ लॉन्ग पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ द नार्कोटिक्स थ्रो रेल। ओके, ये बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीए के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें सर्च, सीज एंड अरेस्ट करने का अधिकार है। ओके, तो इसका सही होगा सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में बेसिकली फ्रेगमेंटेशन है, यस। इसमें जो है डिटिटोरस होते हैं, ओके, डिटिटिवर्स जो अर्थवर्म्स होते हैं, और ये कैटाबोलिज्म होते हैं, ह्यूमिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है, सभी होते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, लीचिंग भी होता है। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर एक बेसिकली एक पैरा दे रखा है और पूछा है कौन ट्राइब है। तो हम पढ़ते हैं, केयरफुली सुनना। दिस ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की ट्राइबल कम्युनिटी है। कंसिडर द फर्स्ट इन्वायरमेंटलिस्ट इन द वर्ल्ड, ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि पर्यावरण से संबंधित हैं। दे रिमूव लिविंग इंसेक्ट फ्रॉम द फायरवुड बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले उसमें कीड़े जो होते हैं उसको निकाल देते हैं। फिर दे नेवर कट ट्रीज, ये कभी पेड़ को नहीं काटते। एंड वेट फॉर ट्रीज, ये पेड़ों का इंतजार करते हैं, टू डाई, मरने के लिए, ऑन देयर ऑन ऑन फॉल डाउन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ओके, बिल्ड लाइफ लाइक चिंकारा एंड ब्लैक बक, यहाँ पे आए जाते हैं। मूव द फ्रीली इन देयर सेटलमेंट, इन सेटलमेंट में ब्लैक बक एंड चिंकारा घूमते रहते हैं। तो इसमें बहुत ईजी है, बिश्नोई हैं राजस्थान के। ओके, और यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है। और देखते हैं जो भील हैं वो बेसिकली उनके बारे में जानते हैं कि ये वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं और मतलब रहते हैं, और ये ओल्डेस्ट ट्राइब हैं आप इंडिया के। और इनका जो लैंग्वेज है वो द्रविडियन ओरिजिन है, तो ये सब याद रखना। गोंड जो है, बी ऑप्शन, गोंड जो है लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया है, ये हम तो जानते ही हैं। और जो बैगा है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाए जाते हैं। बेसिकली मेडिसिन मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये रहा इसके बारे में जानकारी। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट नेशनल बिल्ड लाइफ एक्शन प्लान वाज अडॉप्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नहीं भाई, 1982 में नेशनल फॉरेस्ट फर्स्ट। ओके, और दूसरा है द नेशनल बोर्ड फॉर बिल्ड लाइफ इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट। नहीं, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। और जो ये NBW है वो बिल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 के तहत है। तो इसका डी हुआ, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेयर्स। सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में और स्टेट पूछा है कौन है। सेक्रेड ग्रोव्स यानी कि जो संरक्षित वन से रिलेटेड है। एंड तो पहला है थान, ये असम में है, ये सही है। जो काउज है ये केरला का है, तमिलनाडु का नहीं है। ओके, तो दूसरा गलत। तीसरा है देवारा कदू, तो ये कर्नाटका का है। तो 1, 3 सही हो गया। और कुछ जानते हैं कि सेक्रेड ग्रोव्स कौन है और कहाँ पाए जाते हैं। तो सरना बेसिकली बिहार में है, ठीक है। देववन हिमाचल प्रदेश में है। देव मध्य प्रदेश में है। लोक्यांग तांग जो है, लोक्यातांग एंड द असोंग कौशी, ये मेघालय में है। ओके, और ओरान जो है राजस्थान में, ओरान। तो ये रही जानकारी कुछ एक्स्ट्रा। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। 13, which of the following are the ex-situ method of the biodiversity conservation? वेरी इजी क्वेश्चन, ये पूछा है ex-situ। पहले तो हम जान लेते हैं ex-situ in-situ क्या है। ex-situ वो होते हैं जो हम उनकी नेचुरल हैबिटेट से उनको बाहर ले जाते हैं, जैसे कि बोटानिकल गार्डन,
जू बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, कोई एग्रीकल्चर रिसर्च बनाते हैं, फॉरेस्ट रिजर्व बनाते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये सब एक्स सीटू यानी कि उनका, और इन सीटू उनका जो मूल ओरिजिन है वहीं पे उनको रखते हैं, ठीक है। कोई भी प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ये, जैसे कि बायो रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरीज, तो ये सब। तो इसमें पूछा है कौन एक सीटू है, तो बेसिकली बोटानिकल गार्डन है और जू है, तो 1-3 सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। Conformers are those types of organism that depends on external source of body heat, as they cannot regulate their body temperature as per the variations in the external temperature. In this context, which of the following are examples of the conformers? तो ये बेसिकली श्रीव्स हैं एंड द हमिंग बर्ड्स हैं, ठीक है। जो कन्फॉर्मर्स होते हैं बेसिकली रेगुलेट दियर टेम्परेचर, खुद का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, ठीक है, यही इसका मतलब है। तो इसका ये होगा 1 एंड 2, ये पिकॉक नहीं होगा, ये मैनेज नहीं कर पाता। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। 15 है विद रेफरेंस to the environmental impact of chemicals used in day to day life, consider the following statement। तो पहला है एलम यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट इज ये नॉन टॉक्सिक लिक्विड दैट इज कॉमनली यूज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लैरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, यस। दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड is a more environmentally friendly chemicals for the bleaching of clothes than chlorine gas, yes। तो ये भी सही है 1 एंड 2। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर को। 16 नंबर है इन द context of inter-specific interaction among the various species in which of the following cases only वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, ऐसा कौन सा है स्पीसीज इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के द्वारा कौन सा स्पीसीज है जो ओनली वन ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिटेड होता है, ओके। तो इसमें है प्रेडेशंस जो होते हैं वो पैरासिटिज्म एंड द कैमेंसेलिज्म, ये तीनों जो है ये केवल ओनली वन ऑर्गन बेनिफिटेड होते हैं। और जो कंपटीशन होता है यानी कि पहला ऑप्शन वो बेसिकली एडवर्सली अफेक्ट करता है दोनों बोथ को, ठीक है। और जो एमेंसेलिज्म होता है वो वन को डिस्ट्रॉयड करेगा, दूसरे को अनएफेक्टेड करेगा, यानी कि किसी को बेनिफिट नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन ये सही है 2, 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। ये पैसेज है पास और उस पूछा है कि कौन है पर्सनालिटी, तो पढ़ते हैं। रिसेंटली द स्टैचू ऑफ पीस, अब केयरफुली सुनो, स्टैचू ऑफ पीस, दूसरा है डेडिकेटेड टू हिम, इन्हों डेडिकेट किया गया, हैज़ बीन अनवील्ड इन कश्मीर में किया गया। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्लैग बैरियर्स, ये फ्लैग लिए रहते थे ऑन द वैष्णव सेक्ट, ये वैष्णव सेक्ट से एंड द propounded the doctrine of the Vishishtadvaita, that great saint is known as scriptures like the Gita Bhashya is one of the propagated and the egalitarian society. He is the believed to be the first Hindu acharya to initiate women into a sannyas। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल है, स्वामी रामानुजाचार्य जी हैं, ये बेसिकली ये 11th सेंचुरी के संत हैं और ये बौद्धयान भृति, ओके, इनसे रिलेटेड है एंड ये इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस पे काम किए, ओके। तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर है some pollutants are also divided into quantities,
quantitative and the qualitative pollutants on the basis of their existence in nature. In this context, which of the following are examples of the qualitative pollutants? तो बेसिकली डीडीटी हैं, ओके, ये भी होगा क्वालिटेटिव में, और हर्बी साइड्स होंगे, दोनों होंगे। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बेसिकली ये इसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया जाता है, तो बहुत ही ईजी है। डीडीटी और हर्बिसाइड्स के अलावा एक केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, ओके। तो इसका 1 और 3 सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को, सॉरी। विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है रेडियो एक्टिव डस्ट can remain at altitudes as high as 3000 meters, yes। दूसरा है एक्सरे मशीन एट एयरपोर्ट्स आर ये सोर्स ऑफ द रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस, yes। तो ये दोनों सही है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 है विद रेफरेंस टू द बायोमास प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यस। दूसरा है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस आर इज इक्वल टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, यस, ओके। और थर्ड है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियंस टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोस्फीयर इज मोर देन द 50%, नहीं 70% है, मोर देन, ओके। देन 1 और 2 ओनली राइट, यानी कि ऑप्शन ये। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 नंबर। पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ऑफन सीन इन न्यूज, तो ये है बेसिकली एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे पेटा कहते हैं। ये यूएस की है, 1980 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये जान लो कि ये नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 22 पर, ओके। ये बेसिकली पूछ रहा है प्लांट के बारे में, एक्वेटिक प्लांट, और पैरा दे रखा है। तो दीज प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस into India for their the lovely flowers have caused havoc by their the excessive growth by the causing the block our water base. They are also called the terror of Bengal. They grow abundantly in the eutrophic water bodies and led to the imbalance in the ecosystem dynamics of the water body, yes। तो ये हैं वाटर हाइकिंज, तो ये याद रखना है, वाटर हाइकिंज जो है बंगाल में टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है इसे, ठीक है। और नेक्स्ट मूव करते हैं 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द डिजर्ट इकोसिस्टम। तो डिजर्ट इकोसिस्टम को समझते हैं। डिजर्ट द सॉइल इज द डिजर्ट इज कोर्स, यस, वहाँ के सॉइल कोर्स होते हैं। दूसरा एनिमल्स डाइवर्सिटी इन द डेजर्ट इज वेरी हाई, वेरी लो होते हैं भाई, दूसरा गलत। प्लांट्स हैव वैक्सी सरफेसेस टू रिड्यूस वाटर लॉस, यस, वाटर लॉस को रोकता है। तो 1 और 3 सही है। बेसिकली जो डिजर्ट है इकोसिस्टम, डिजर्ट पूरे पृथ्वी पर 1/5 पाए जाते हैं, ठीक है, और जहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। एग्जाम्पल द सहारा, थार, गोबी, अटकामा एंड नॉर्थ अमेरिकन और अदर बहुत सारे छोटे भी डिजर्ट हैं, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 है इंडिया हैज स्टार्टेड सेवरल एम्बिशियस प्रोजेक्ट ओवर द ईयर्स ऑफ कंजर्व बिल्ड लाइफ। इन दिस कंटेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो प्रोजेक्ट टाइगर जैसा हम कि जानते हैं 1972 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसको रेगुलेट करती है नटका, नटका को चेयर करते हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, तो याद रखना है, ठीक है। नटका जो है वो स्टेटरी बॉडी है अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत, ओके।
जो प्रोजेक्ट है सॉरी टाइगर जो है वो इंडेंजर है IUCN रेड लिस्ट के अनुसार। और दूसरा देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया था। माइक एंड बहुत सारे इसके लिए भी शुरू किए गए हैं। ओके, एंड थर्ड देखते हैं प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल्स, ये 1975 में शुरू किया गया। तो पहला कौन शुरू हुआ? टाइगर, दूसरा क्रोकोडाइल, तीसरा एलिफेंट। तो 1 3 2 यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आज का लास्ट, प्लांट बायोडाइवर्सिटी इनेबल्स अस टू एक्सट्रैक्ट ये वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल्स फॉर द कमर्शियल यूज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स? तो ये बेसिकली निकोटीन यस, कैफीन यस, क्विनिन यस, स्ट्राइचिन यस, चाइनिन यस। तो ये 1 2 3 एंड 4 बहुत सही है, ऑल सही है। ओके, तो ये आज का 24 खत्म होता है। कल मिलेंगे 26 to 50 नंबर क्वेश्चन। ओके, बाय। हाय, आई एम राहुल, योर वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं टेस्ट 8 जो कि विजन का है UPSC PT फॉर 2023 के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टेस्ट नंबर 8 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो कि मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और आज मैं 26 to 50 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एयर पोल्यूशन। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitator is used to remove particulate matter present in the exhaust from the thermal power plant। yes, ये सही है। दूसरा है ये स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, क्योंकि वो एसिड रेन की बात कर रहा है। तीसरा है पैलेडियम इज यूज्ड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द ऑटोमोबाइल्स फॉर द रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ द पॉइजनस गैसेस। यस, ठीक है, ये यूज करेगा आइडिया कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द ऑटोमोबाइल्स फॉर द रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ द पॉइजनस गैसेस, जो कि प्लेटिनम एंड द पैलेडियम। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन 1 and 3 सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब पॉइकीलोथर्म्स। पॉइकीलोथर्म्स क्या होता है? तो बेसिकली ये है दे आर ऑर्गेनिज्म हुज इंटरनल टेम्परेचर वेरीज कंसिडरेबली। ओके, जो इनके इंटरनल टेम्परेचर है वो वेरीज करेगा। ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 नंबर पे। समटाइम्स सीन इन न्यूज लिस्बन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू। तो ये लिस्बन जो डिक्लेरेशन है ये बेसिकली डिक्लेरेशन साइन एट द यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस टू स्केल ऑफ एक्शन अगेंस्ट मैरीटाइम पोल्यूशन एंड हैबिटाट। तो ये याद रखना, मैरीटाइम पोल्यूशन एंड हैबिटाट लॉस की बात कर रहा है। ठीक है, जब भी लिस्बन डिक्लेरेशन आए तो यानी कि मैरीटाइम पोल्यूशन एंड हैबिटाट लॉस के बारे में बात कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 29 नंबर है। विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो को पूछा है कौन गलत है, तो पहला देखते हैं, इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ये बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स द प्रोग्रेसिवली इनरिच्ड विद मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स। यस, ये मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स के रिच हो जाते हैं। ओके, देन यूट्रिफिकेशन होता है, तो पहला सही है। दूसरा it leads to an increase in the density of animal pollution
while restricting the growth of the plant in the aquatic environments, नहीं ये और प्लांट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है एल्गल ब्लूम वगैरह, ठीक है, जिससे कि एनिमल कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लेस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ओके, फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। तो जो नीचे रहते हैं एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस एंड ऑल, ये सब जो है इनकी डेथ हो जाता है या इनकी पॉपुलेशन घटने लगती है, ठीक है। तो ये गलत है, बी ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, इट मे काज लॉस ऑफ द कोरल रीफ ड्यू टू इंक्रीज इन द टर्बिडिटी ऑफ वाटर, यस। तो ये भी एक डेथ हो जाता है कोरल रीफ का। तीसरा डी ऑप्शन है, इट इवेंचुअली क्रिएट्स ये डिट्रेटस लेयर इन लेक्स एंड प्रोड्यूसेस ये सक्सेसिवली सैलो डेप्थ ऑफ सरफेस वाटर, यस, ठीक है। तो इसका गलत ऑप्शन बी है, ठीक है। इसमें एनिमल किल हो जाएंगे और प्लांट्स बढ़ जाएंगे, तो यही गलत था। फिर देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर है बेसिकली, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स केमिकल एंड द एडवर्स इफेक्ट पूछा है। तो कार्बोरिल पेस्टिसाइड्स हैं वो किल द हनी बीज, यस, एंड द टॉक्साफिन, तो ये डिफॉर्मिटीज इन द बैकबोन्स ऑफ फिशेस, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, डाईक्लोरो डिफेनाइल ट्राईक्लोरोएथेन DDT, तो ये थिनिन ऑफ द बर्ड्स एग सेल, ओके, ये भी सही है। यानी कि इसमें तीनों सही हैं, 1, 2 एंड 3, ऑल ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें सभी सही हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 31 नंबर पे। तो 31 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, द स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई फॉरेस्ट लैंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, यस, स्टेट गवर्नमेंट को पावर होता है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को एज ए प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट का। दूसरा है, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द ट्रीज इन ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज रिजर्व, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइमरी स्टेट गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो डिक्लेयर करे ट्रीज को एज ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज ए रिजर्व, ठीक। तो दो गलत है। तीसरा देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में असाइन टू ए विलेज कम्युनिटी द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट्स ओवर एनी लैंड दैट हैज बीन द कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, यस, तो ये भी सही है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर होता है विलेज कम्युनिटी एंड द राइट ऑफ द गवर्नमेंट्स ओवर द लैंड दैट हैज बीन द कॉन्स्टिट्यूटेड एज ये रिजर्व फॉरेस्ट, ओके। देन सी ऑप्शन सही है, 1 एंड ये देखो 1 एंड 3, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के लिए। 32 है, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस रिस्पेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये कौन कौन से फैक्टर पे निर्भर करेंगे? तो ये है प्लांट स्पीसीज, ठीक है। पूछा क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर क्या है? तो प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, यस, एरिया मायने रखेगा। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यस, ये भी रखेगा न्यूट्रिएंट्स। और तीसरा है फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स, यस, ये भी रहेगा। तो डी बी ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग statement best describe the term pop fame which was seen in news recently। तो ये पॉप फेम मतलब होता है पॉलीसाइक्लो प्रोपेनेंट एंड फेम का मतलब होता है
फैटी एसिड मेथाइल एस्टर। ओके, तो ये बेसिकली है, ये फ्यूल मॉलिक्यूल्स डेवलप फ्रॉम, ये बैक्टीरिया से डेवलप किया गया है बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये याद रखना है, बैक्टीरिया से बनाया गया है। ओके, ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 34 नंबर पे। 34 है, with reference to the decomposition of organic matter, consider the following statements। पहला है बैक्टीरिया, फिर से देखते हैं 34, with reference to the decomposition of the organic matter consider the following statement। पहला ऑप्शन है bacterial and the fungal enzymes degrades into simpler inorganic substances through ये process called the catabolism। yes, ओके, इसे कैटाबोलिज्म कहते हैं, जब बैक्टीरिया एंड द फंगल एंजाइम डिग्रेड द डेट्रेटस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थ्रू ये प्रोसेस कॉल्ड द कैटाबोलिज्म। दूसरा है डिकम्पोजिशन रेट इज फास्टर इफ द डेट्रेटस इन रिच इन द लिग्निन एंड द चिटिन। नहीं, ये स्लोअर हो जाते हैं रेट जब लिग्निन एंड द चिटिन होते हैं। और जो तीसरा है द ह्यूमस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इज द हाईली रेसिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन। यस, ओके, तो ये बी ऑप्शन 1 एंड 3 सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के लिए। 35 है, विद रेफरेंस टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इन इंडिया वेस्ट इज डिफाइंड एनी मटेरियल व्हिच इज ब्रोकन और वॉर्म आउट अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नहीं, ये किसी में डिफाइन नहीं किया गया है वेस्ट को। ओके, ये लिखा हुआ इन इंडिया वेस्ट इज डिफाइंड एन एनी मटेरियल व्हिच इज द ब्रोकन, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नहीं, ये किसी में डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा देखते हैं, टेलिंग्स और ये टाइप ऑफ ई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग ऑफ द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। टेलिंग बेसिकली वेस्ट आफ्टर द माइनिंग ओयर होता है, ये ई वेस्ट से संबंधित नहीं है, ये ओयर से संबंधित है, आयस्क से। तो दोनों गलत हो गए, तो डी ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन के लिए। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स और फ्रेज आर द विजिबल ऑन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये करंट का है। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में कौन कौन सी हैं इसमें सिंबल? तो सत्यमेव जयते हैं, यस, ये मुकुंड उपनिषद से लिया गया है। और दूसरा बुल, यस। टाइगर नहीं है, लायन होते हैं, टाइगर नहीं होते। टाइगर कहीं भी हो तो एलिमिनेट करो। फोर्थ है एलिफेंट, यस। गैलोपिंग हॉर्स, यस, ये भी सही है। लायन, यस। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 1, 2, 4, 5 एंड 6। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एम्बलम को पार्लियामेंट के ऊपर जो रूफ है उस पर इनॉग्रेट किए हैं। ठीक है, जो नेशनल एम्बलम है बेसिकली ये लिया गया है नेशनल कैपिटल ऑफ द अशोका एट द सारनाथ से लिया गया है। ठीक, तो ये जानकारी होनी चाहिए। 37 पे चलते हैं। 37 है, विद रेफरेंस टू द फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड। यस, अब ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड से बना होता है एक्शन ऑफ द सनलाइट के द्वारा। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा है, इट यूजुअली अकर्स इन ए कूल एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट। नहीं भाई, ये वार्म, ड्राई एंड द सनी क्लाइमेट में होता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन सही है, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ओके, कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स हैव बिकेम ये रिकरेंट फीचर्स ऑफ लेट
इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन कॉज द कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग को पहले जानो क्या होता है। कोरल ब्लीचिंग बेसिकली कोरल रीफ जब लॉस होता है, कोरल रीफ जो है वो बना होता है जूजनथली से एंड द टिश्यू पॉलिश से। जब इसमें लॉस ऑफ जूजनथली का लॉस ऑफ कॉलोनी होता है, मतलब लॉस होते हैं, तो ये कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। उसमें उस समय वो जो उसमें कलर होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, जो जूजनथली है वो कलर प्रोवाइड कराता है कोरल रीफ को, और वो कलर अपना खोने लगता है, तो वो कोरल ब्लीचिंग हो जाता है। ठीक है, और उसी के बारे में पूछा है। तो किस किस के कारण कोरल ब्लीचिंग होता है ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज एक्सपोजर टू द अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन, यस ये भी होगा अल्ट्रा वायलेट। सेडिमेंट सच एज द सैंड कवरिंग द कोरल्स, यस सिंपल स्टेटमेंट। तीसरा एंट्री ऑफ द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स सच एज द अमोनिया एंड द नाइट्रेट्स फर्टिलाइजर्स इनटू द कोरल रीफ्स, यस ये भी होगा। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है एक्सेसेस स्टॉर्म वाटर फ्रॉम द रेन्स इंटरिंग द कोरल रीफ्स, यस ये भी। फिफ्थ सैलिनिटी चेंजेस, यस इसके लिए कांस्टेंट सैलिनिटी होनी चाहिए, तो सैलिनिटी चेंज होगा तो इसी लॉस होगा। तो डी है इसका ऑप्शन 1 2 3 4 5 ऑल। ओके, मैंने मैप में बनाया है, इसमें कहाँ कहाँ भारत में कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो बेसिकली गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, उसके बाद लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं, पाक बे में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, सुंदरबन में नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन है 1/4 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। नहीं, 1/4 नहीं है टारगेट, 1/4 तो इस समय है हमारा प्रेजेंट टाइम में फॉरेस्ट सर्वे 2021 के तहत। ओके, तो 33% है, यानी कि 1/3 है। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ, तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा क्योंकि 1 कट जाएगा तो बी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन हम और देखते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, यस। 3 है वेस्ट लैंड एंड द डिग्रेडेड लैंड हैव बीन द सजेस्टेड टू बी द यूटिलाइज्ड फॉर द एफॉरेस्टेशन एंड द अदर प्लांटेशन पर्पजेज, यस तो ये भी सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है 2 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के लिए। 40 नंबर है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है नो ग्रेजिंग ऑफ द लाइव स्टॉक इन अलाउइंग इन द नेशनल पार्क, यस ये सही है। ठीक है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी लाइक द फॉरेस्ट्री एंड द कल्टीवेशन ये सब अलाउ नहीं है। ओके, दूसरा है इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क वाज द एस्टैब्लिश इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल नहीं, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में 1936 में पहला नेशनल पार्क बनाया गया था, जो कि फुटहिल्स ऑफ हिमालय में है, नियर नैनीताल के पास है ये। ठीक है, तो ये गलत हुआ। तीसरा है कोर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज एन द एरिया ऑफ द एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड द लोकल कम्युनिटी, यहाँ पे आएंगे कोर जोन में। ओके, तो ये भी गलत है, तो इसका बी गलत होगा। बी मतलब 2 और 3 सही नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन सही है क्योंकि उसमें कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 41 पे। 41 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनेक्टेड एयर लिस्ट। सबसे पहले कौन सा एक्ट आया ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक्ट आया था, पहले देख लेते हैं कौन कब आया। तो एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट ये 1981 में आया। वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये 1974 में आया। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया ये। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। तो सबसे पहले कौन आया 74 वाला, वाटर वाला, तो बी ऑप्शन सही है।
ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 42 पे। 42 नंबर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस बिटवीन द टू और मोर ऑर्गेनिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंटीबायोसिस। ओके, एंटीबायोसिस के बारे में पूछा है, तो पहला ऑप्शन है नॉन ऑफ द इंटरेक्शन स्पीसीज आर द बेनिफिटेड इन द एंटीबायोसिस। यस, सही है ये। दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गी दैट ग्रोज इन पॉन्ड्स इज एसोसिएटेड विद द एंटीबायोसिस इंट्रैक्शंस। यस, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो डिस्ट्रैक्शन ऑफ द फिश एंड द एनिमल करता है। ओके, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के कारण प्लांट्स बढ़ जाते हैं काफ़ी, तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता है। सॉरी, फोटोसिंथेसिस होता है बट लाइट फोटोनिक जोन जो जिसमें एनिमल होते हैं उस जोन में सनलाइट नहीं जा पाता। ठीक है, तो ये 42 का बी सी ऑप्शन सही है, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फंगी। तो फंगी के बारे में देखते हैं, फंगी आर द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यस, सही है। ऑल फंगी आर द मल्टी सेलुलर। नो, नॉट ऑल, क्योंकि कुछ द सम सेलुलर आल्सो यूनिसेलुलर होते हैं ना, यूनिसेलुलर होते हैं। तो ऑल फंगी आर मल्टी सेलुलर गलत है। तो पूछा था कौन गलत है, तो बी गलत है। और सी देखते हैं, द सेल वॉल्स ऑफ द फंगी आर द कंपोज्ड ऑफ द चिटिन एंड द पॉलीसेक्राइड्स। यस। डी, एंटीबायोटिक्स लाइक द पेनिसिलियम आर obtained from fungi। ये से भी सही है। ओके, देन 44 पे चलते हैं। 44 नंबर है, which of the following trees and plants are you likely to find the temperate forests। तो बेसिकली टेम्परेट फॉरेस्ट में कौन कौन पाए जाते हैं, तो ये ओक, मैपल, कॉटन वुड एंड द विलो, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है इसका। और देखते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या क्या पाते हैं, तो वहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेसिकली 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड में पाया जाता है। टेम्परेट जो 30 to 55 एंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखते हैं, यहाँ ऑर्चिड पाए जाते हैं, ब्रोमीलेट्स पाए जाते हैं, वीन्स पाए जाते हैं, फर्न पाए जाते हैं, मोसेसेस एंड द पाम पाए जाते हैं। ठीक है, और टैगा को भी देख लेते हैं। टैगा केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाए जाते हैं। टाइगा मतलब द साइबेरियन रीजन लाइक। ओके, ये कनाडा रीजन में पाया जाता है। तो ये बेसिकली 55 to 75 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। यहाँ पे पाइन, फर एंड द स्प्रूस पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 45 नंबर पे। 45 नंबर है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। पहला है, इट डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन पोल्यूशन प्रेजेंट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। यस, सही है। दूसरा, हाई BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल मीन्स द अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द मैरीन ऑर्गेनिज्म इज लो। बिल्कुल सही है। ओके, बायोलॉजिकल जो BOD हो अमाउंट्स ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इसका सी सही है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला, इंडेक्स एंड रिपोर्ट ऑर्गेनिज्म। पहला वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, तो ये UN हैबिटाट में पाए। यस। दूसरा है एशिया, ये रिपोर्ट निकालती है UN हैबिटाट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट को। दूसरा है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, तो ये बेसिकली एक नाइट फ्रैंक करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की है, तो ये वही निकालती है, नाइट फ्रैंक करके है वो निकालती है इसको, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स।
और तीसरा है ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड बैंक निकालती है, तो ये याद रखना। इसका सही है 1 and 3 और डी ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के लिए। 47 नंबर है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द जॉइंट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो पहला है, इट इज़ द मॉडल ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट वेयर द लोकल कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन प्रोसेस। यस, तो ये लोकल कम्युनिटी मिलके रहते हैं और ये कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम प्लानिंग में सहयोग करते हैं। दूसरा, इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, नहीं 1988 के तहत जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, तो याद रखना ये। नेक्स्ट देखते हैं 48 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेट पेयर्स ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेट पूछा है, तो टंका जो है वो गुजरात का है, यस सही है। दूसरा, कटास जो है वो उड़ीसा का है, नॉट कर्नाटका। कर्नाटका में केरे होता है। ओके, लद्दाख में जिंग है, यस सही है। और कुछ, तो इसका सी ऑप्शन सही है 1 and 3। और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में फड सिस्टम है, आंध्र प्रदेश में टैंक्स है, सेंट्रल इंडिया में जोहाट्स हैं। ओके, जोहट्स, तो सी सही है इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म आर डेवलप्ड बाय द प्लांट्स टू वार्ड ऑफ प्रेडेटर्स। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ फाइन हेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यस ये सही है। दूसरा, रिलीज ऑफ द कैफीन बाय द सर्टेन प्लांट्स, यस। तीसरा है, प्रेजेंस ऑफ द थॉर्म्स इन द स्टेम्स एंड लीव्स, ये से भी सही है। ओके, देन 1, 2 and 3 डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, जो कि आज का लास्ट होगा। द टर्म इविल क्वार्टेट is the frequently used to describe the threat to biodiversity. In this context, which of the following is a part of the evil quartet? तो कौन कौन से पार्ट हैं एविल क्वार्टेट का? तो इसमें क्लाइमेट चेंज नहीं होगा पार्ट ऑफ एविल क्वार्टेट का, तो ये ध्यान में रखना है। तो और सब होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन एंड द हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ये सब होंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका, 2, 3 and 4 ओनली। ओके, देन ये 50 कंप्लीट होता है। कल डिस्कस करेंगे 51 to 75। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाय, आई एम राहुल, योर वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट फॉर द UPSC PT 2023 के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टेस्ट 8 में 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज मैं 51 to 75 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं। ये एजर्सन एंड रीजंस रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो रीडिंग करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एजर्सन्स। द एजर्सन है, द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 have been framed under the Air Prevention and the Control of the Pollution Act 1981। नो, ये एयर एक्ट 1981 नहीं है, ये है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, तो एजर्सन गलत है। रीज़न क्या है? द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981 कंसिडर्ड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट, यस। तो ये ध्यान में रखना है, एक्ट 1981 के तहत नॉइज को एक एयर पोल्यूटेंट माना गया है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, डी सही है, जिसमें कहा गया है कि ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ द मीथेन इमिशंस। मीथेन इमिशन के कौन कौन से सोर्स हैं, यही पूछा है। तो लैंडफिल्स, यस लैंडफिल्स हैं, जो कूड़े कचरे को बाहर से आउट ऑफ सिटी डंप करते हैं, वहाँ पे उसे लैंडफिल्स बोलते हैं। और दूसरा टर्मिट्स, यस, ये जो दीमक होते हैं वुड्स को काटते हैं, यहाँ से भी इमिट होता है, वो का मिट्टी में लगे रहते हैं, तो इससे भी होता है। नेचुरल वेटलैंड से, बिल्कुल ऑफ कोर्स नेचुरल वेटलैंड। गैस ड्रिलिंग से, यस, यहाँ से भी होता है।
इसके अलावा राइस पैडी कल्टीवेशन से होता है, बायोमास से होता है, कोल माइनिंग से होता है, ओशियन से भी होता है मीथेन इमिशन। तो ये सभी मीथेन के सोर्स हैं। और मीथेन जो है वो वार्म्स एटमॉस्फेरिक 80% टाइम्स मोर फास्टर देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसकी इंटेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी अधिक है, 80 टाइम्स। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। आई होप विजुअल। अब 53 है, मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय रूल फ्रेम्ड अंडर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 से लिया गया है, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो इसका बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 54 है, विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ by assisting in the setting up of the micro enterprises in the non-farm sectors। yes, ये सही है। ओके, दूसरा, transgender people are considered under the special category in the PMEGP to avail higher subsidies। yes, ये भी सही है। और तीसरा है, the nodal agency to implement the PMEGP इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। यस, नोडल एजेंसी ये है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ द MSME। ओके, और जो ये PMEGP है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये बेसिकली CSC है, सेंटर सेक्टर स्कीम। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 1 2 3 एंड ऑल इज राइट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 55 पे। 55 नंबर है, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स इनिशिएटिव और सब्जेक्ट मैटर कौन सा है। तो डिजिटल इंडिया जेनेसिस ये है, सब्जेक्ट मैटर है रिलेटेड टू नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, तो ये याद रखना है, डिजिटल इंडिया जेनेसिस। दूसरा, इंडिया स्टैक, तो ये बेसिकली ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ की प्रोजेक्ट्स लाइक द आधार एंड द UPI। ओके, और जो थर्ड है, मेरी पहचान, ये बेसिकली नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजन लॉगिन है। वन सिटीजन लॉगिन से याद रखो इसको, मेरी पहचान। ओके, तो इसका 1 and 2 इज राइट है। 1 and 2 इज राइट, बी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन के लिए। विद रेफरेंस टू डाइवर्सिटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज we move away from the poles towards the equator। जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगा स्पीसीज डाइवर्सिटी में। ओके, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेटर एम्फीबियंस स्पीसीज डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट्स। यस, यहाँ रेनफॉल अधिक होने के कारण यहाँ पर स्पीसीज ज़्यादा है, यानी कि डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसका बी आंसर सही है, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 57। विद रेफरेंस टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन टेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी एक्शन ले सकती है। तो बेसिकली ये सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द इमिशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एनी सोर्स। यस। दूसरा, लेइंग डाउन प्रोड्यूसर्स एंड द सेफ गार्ड्स फॉर द हैंडलिंग हजार्ड सब्सटेंस। यस। तीसरा, मेकिंग रूल्स इन मैटर्स pertaining to environment protection as well as pollution। yes, तो 1 2 and 3 all is right। okay, the next move करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 है, which of the following countries organizations form a part of the I2U2 grouping। okay, I2U2 ग्रुपिंग में, तो I2U2 ग्रुपिंग बेसिकली ये है इज़राइल, US, इंडिया एंड UAE। ओके, और इसको फॉर्म किया गया है 2021 में। ये फॉलोइंग द अब्राहम अकॉर्ड
के अनुसार बनाया गया है। ओके, एंड ये बेस्ट एशिया कॉर्ड भी इसे कहा जाता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। 59 नंबर है, विद रेफरेंस टू द जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला देखते हैं, द रथ यात्रा इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यस, ये पार्ट नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट नहीं है ये। दूसरा, द इमेज ऑफ गॉड आर मेड ऑफ स्टोन। नो, ये वुड्स एंड द क्लॉथ से बना हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है, दूसरा गलत है। तीसरा, गोटीपुआ डांस परफॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद दिस रथ यात्रा। यस, तो ये ध्यान में रखना है, गोतीपुआ डांस। डी है, इट इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द आषाढ़। यस, आषाढ़ में किया था। और जानते हैं कुछ जगन्नाथपुरी के बारे में। बेसिकली ये चार धाम का पार्ट है। चार धाम में आते हैं बद्रीनाथ, द्वारिका एंड रामेश्वरम के साथ जगन्नाथपुरी भी आते हैं। ओके, एंड ये लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, यानी कि वैष्णवा से। और इसमें उनके तीन अवतार को, जैसे जगन्नाथ जी हैं, उनके भाई बलभद्र हैं और उनकी बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है सभी की। ओके, जगन्नाथ मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और ये सभी उड़ीसा से रिलेटेड है। तो इतना इसके बारे में जानकारी था। नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के लिए। 60 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाउस गैसेस। तो पहला है, कार्बन डाइऑक्साइड अकाउंट्स फॉर मोर देन द 50% ऑफ द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात होगी तो इसमें सबसे ज़्यादा वाटर वेपर्स है, 60 to 70%। ओके, जब एडिशनल ग्रीन हाउस बात किया जाएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 60%। तो ये ध्यान में रखना, दोनों में डिफरेंस। दूसरा ऑप्शन है, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैज ए कैपेसिटी ऑफ द ट्रैपिंग हीट 300 times more effectively than the carbon dioxide। yes, and मीथेन के बारे में है। थर्ड ऑप्शन, मीथेन गैस इज इमिटेड फ्रॉम द पैडी फील्ड एंड द कोल माइंस। yes, तो ये सी ऑप्शन सही है, 2 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 है, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स मेडिसिनल प्लांट एंड द एप्लीकेशन पूछा है। तो करना वन बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ द स्टमक डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। दूसरा है सीतेचा अशोक, ये बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन अलाइनमेंट, तो ये याद रखना है, फैक्ट है। और कटल जशवंत, ये बेसिकली क्योर ऑफ द जॉइंट पेन, जब दर्द होता है जॉइंट पे तो उसके लिए है। ओके, तो ये फैक्ट है, कुछ ऐसे ही बोल कर दिया डिस्कस। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइन द टर्म बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो इसमें बी ऑप्शन है, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड द स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो FSIB कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये पहला है, it will be the sole entity for the recommendation related to the appointment of whole time directors as well as the non-executive chairman of the public sector banks। yes। दूसरा है, ये joint secretary of the ministry of the finance is deemed to be the ex officio chairman of the FSIB। नहीं, joint secretary नहीं, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी रिटायर बैंकिंग ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। और जो थर्ड है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द FSIB ऑल एसेट इंटरेस्ट एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द
बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विल बी ट्रांसफर्ड टू द FSIB, यस। ओके, तो नया इनोवेशन है, तो ये 1 and 3 इज राइट, 1 and 3 इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 है नेशनल पार्क और स्टेट पूछा, तो तदोबा नेशनल पार्क हम सभी जानते हैं कि ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। ओके, उत्तराखंड में नहीं है। और दूसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है। ओके, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में। तो मैंने मैप में लोकेशन भी दिया है, लगभग ऐसे ही कुछ है। ओके, तो इसका बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो कौन से कॉज है कि डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का? तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यस, मेथिल ब्रोमाइड यस, एंड द क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन यस। तो ये सभी हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 66 है विद रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द डायरेक्टर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। नहीं, जो डायरेक्टर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे। दूसरा है इट बैन्स ट्रेड एंड द कॉमर्स इन द शेड्यूल एनिमल विदाउट ए परमिट, यस, ये बैन होता है। तीसरा है ब्लू वैंडा एंड द पिजर प्लांट्स आर द ओनली 2 प्लांट्स टू बी द प्रोवाइडेड प्रोडक्शन अंडर द एक्ट। नहीं, 6 प्लांट है इसके अंतर्गत जिसमें ये ब्लू वैंडा एंड द पिजर प्लांट्स आते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 नंबर देखते हैं। 67 है बेसिकली पोल्यूटेंट्स एंड इम्पैक्ट के बारे में पूछा करते। तो फॉलोइंग पेयर्स पोल्यूटेंट्स एंड इम्पैक्ट्स। तो लेड बेसिकली इससे मिनीमाता डिजीज नहीं होता, मरकरी से मिनीमाता होता है, तो याद रखना ये फैक्ट है। लेड से किडनी और लीवर से संबंधित डिजीज होते हैं, इम्पैक्ट करता है। फ्लोराइड से ये टूथ डीके होता है, एंड नाइट्रेट से बेसिकली ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह होते हैं। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 68 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशंस। तो पहला है द इंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ये गिवन एरिया इज कॉल्ड सेरे, यस। ओके, सेरे होता है द इंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ये गिवन एरिया इज कॉल्ड द सेरे। दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन, यस, क्योंकि ये जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उसको वो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है थ्रो डिजास्टर लाइक फायर वगैरह, तो फिर उसके ऊपर जो होता है तो वो फास्ट होगा, क्योंकि प्राइमरी जो है वो फर्स्ट टाइम होता है। जैसे रॉक पे फर्स्ट टाइम मॉसेस एंड द स्वैम्पी आते हैं, उसके बाद ग्रासेस एंड देन फॉरेस्ट इज द क्लाइमेक्स। ओके, तो ये सही है, दूसरा पहला सही है। तीसरा देखते हैं जेराक सक्सेशन इज प्लांट्स टेक्स प्लेस इन द वेट एरियाज, नो, ये ड्राई एरिया से रिलेटेड, जो वेट एरिया से होगा वो हाइड्रास होता है। ओके, तो 1 and 2 इज राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 69 को देखते हैं विद रेफरेंस टू द कैप्टिव ब्रीडिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैप्टिव ब्रीडिंग के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है इट प्रोवाइड्स ए मीन्स फॉर द कंजर्विंग स्पीसीज दैट मे नॉट सर्वाइव इन द विल्ड, बिल्कुल। ओके, मतलब कि इट प्रोवाइड्स ए मीन्स फॉर द कंजर्विंग स्पीसीज दैट मे नॉट सर्वाइव इन द विल्ड, उसे कहते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं। और दूसरा है इन इंडिया ओनली जू आर परमिटेड टू द कंडक्ट द कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, नो, एक्वेरियम भी है और नेशनल पार्क में भी कराया जाता है, तो दूसरा गलत। तीसरा नंदनकानन is the first ever captive breeding center for the creating awareness of the wild life in India, तो ये फैक्ट याद रखना, ये सही है। ओके,
देन इसका सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन के लिए। रिसेंटली seen in news, Tanner scale can be best described as which one of the following? तो ये सी ऑप्शन सही है। इसका सी कहता है कि स्केल डिस्क्राइबिंग द ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ द pivotal changes based on the external sex characteristics। तो ये सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो याद रखना है टेनर स्केल। ओके, द नेक्स्ट मूव करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन जो कि कोरल रीफ पे है। कोरल रीफ इन इंडिया आर फाउंड इन, तो पाक बे यस, सुंदरबन में नहीं है भाई, एंड लक्षद्वीप यस, गल्फ ऑफ कच्छ यस। मैंने मैप में बनाया, आप लोकेशन देखो। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है और पाक बे में भी पाया जाता है। ये दोनों बॉर्डर हैं बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। एंड ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है, लक्षद्वीप में भी पाया जाता है एंड गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी फुली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यस। दूसरा है इट्स विजन इज टू प्रमोट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग फॉर यूज इन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स यस। ओके, तो ये सी सही है इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन के लिए। 73 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन प्लांट। तो ये कौन कौन सा इफेक्ट करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर काजेज द लीफ स्पॉट एंड डिफोलिएशन यस। ओके, तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एयर काजेज लीफ स्पॉट एंड द डिफोलिएशंस। दूसरा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड causes leaf drop and the premature aging and inhibition of the cellular respirations 1 and 2 सही है इसके। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 74 नंबर। स्नो ब्लाइंडनेस इज ये डिजीज इज प्राइमरली काज्ड बाय, तो ये बेसिकली थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर के कारण स्नो ब्लाइंडनेस होता है। ओके, और इससे जब थिन होगा ओजोन लेयर तो अल्ट्रावायलेट रेज सरफेस पे पहुंचेंगे, इससे स्किन डिजीजेज होंगे। ठीक है, और जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओके, देन आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है Which of the following activities of the aquatic species act as a bioindicator of the pollution? तो ये basically presence of the coliform bacteria yes। दूसरा है abundance of the diatoms and the Eschornia in water yes। तीसरा है movements of the cattle and the livia fish species away from their the natural habitats yes। तो इसमें तीनों सही हैं 1, 2 एंड 3। इस प्रकार 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं 76 to 100। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाय, आई एम राहुल, योर वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं टेस्ट 8 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे है, जिसमें मैंने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। आज मैं 76 to 100 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द एडाप्टेशन ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ममल्स इनहेबिटिंग कोल्डर क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर एयर्स एंड द लिम्स to minimize heat losses yes। ये एलेंस रूल के अनुसार जो ममल्स इन द कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके जो ईयर होते हैं वो शॉर्टर होते हैं एंड द लिम टू मिनिमाइज
जो इनके लिम्ब होते हैं, शरीर के पार्ट, पैर वगैरह, वो मिनिमाइज छोटे होते हैं बिकॉज वो कम से कम अपना हीट लॉस कर सकें। ओके। दूसरा है ऑप्शन एक्वेटिक ममल्स ऑफ द पोलर सीज हैव ये थिक लेयर ऑफ फैट, ओके, एंड बिलो देयर स्किन टू द रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। यस, तो ये भी सही है क्योंकि थिक लेयर होता है फैट का, जिससे कि ये अपने शरीर को बचा सकें, ओके, लॉस ऑफ हीट को रोक सकें। तो इसका दोनों सही है। ओके, 1 and 2। नेक्स्ट मूव करते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NMC 2170, a term recently seen in news। तो ये है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम सेल। ओके, तो ये याद रखना फैक्ट है। NMC 2170 ये इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल है, और ये NMC मीन्स निकिल, मैग्नीज एंड द कोबाल्ट। ओके, ये ओला इलेक्ट्रिक ने स्टार्ट किया है, तो इसका ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 78 नंबर। 78 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज बेसिकली स्पीसीज कन्फाइंड टू ए लिमिटेड रीजन फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये लिमिटेड रीजन में होता है एंडेमिक, ओके, पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में होता है, ओके। और इसमें और देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है, तो इसका पहला सही है। दूसरा देखते हैं, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी अनकॉमन, स्केयर और द इनफ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड, तो ये बेसिकली रेयर स्पीसीज होते हैं, ठीक है। और सी देखते हैं, स्पीसीज सेलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर, आइकॉन और द सिंबल फॉर ए डिफाइंड हैबिटेट इशू एंड द कैंपेन और इन्वायरमेंटल कॉजेस, तो ये होते हैं फ्लैक्सिव स्पीसीज, ओके, एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। और डी है स्पीसीज दैट अराइव फर्स्ट इन ए न्यूली क्रिएटेड इन्वायरमेंट एंड थ्रू देयर इंटरेक्शंस विद वन अनदर बिल्ट ये रेदर सिंपल इनिशियल बायोलॉजिकल कम्युनिटी, तो ये पॉइनियर स्पीसीज, ये फर्स्ट अराइव करते हैं, तो ये पॉइनियर स्पीसीज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोपायरेसी इज द थेफ्ट और usurpation of genetic materials by the patent process। yes, तो ये सही है। बायोपायरेसी इज द थेफ्ट ऑफ usurpations of the genetic materials by the patent process। और दूसरा है, द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी गिव्स सॉवरेन नेशनल राइट्स ओवर द बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। यस, ये भी सही है, ओके, CBD, तो इसका सी सही है, 1 and 2। और नेक्स्ट मूव करते हैं 80 नंबर। 80 नंबर एक पैरा दे रखा, पूछा कौन सा एसिड है, तो इन स्प्रिंग व्हेन द स्नो मेल्ट्स वाटर enters lake and rivers and the acid gets mingled into the water bodies making them the highly acidic, this condition is commonly referred as the spring shock or acid shock। which of the following responsible for the spring shock or the acid shock, तो ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की विशेषताएं लिखी हुई है। नेक्स्ट मूव करते हैं 81 को देखते हैं। 81 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
ये पेस्टिसाइड इज ये बायोलॉजिकल और द केमिकल एजेंट दैट किल प्लांट्स पेस्ट्स ओनली, प्लांट पेस्ट ओनली नहीं, प्लांट के साथ एनिमल्स भी किल करता है। ओके, तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, रेगुलर यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स में लीड टू बायोमैग्निफिकेशन, यस। और बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? एनी कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिन, इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और तीसरा है बायोनीम इज एन द इन्वायरमेंटली फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स दैट लीव्स नो रेजिड्यू ऑन द फूड स्टफ, यस। तो इसका 2 और 3 सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 82। मल्चिंग के बारे में, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मल्चिंग। तो मल्चिंग रिड्यूसेस मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द सॉयल, यस। दूसरा है मल्चिंग रिजल्ट्स इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द बीड्स, नहीं, ये डिक्रीज करता है बीड्स को। थर्ड है आफ्टर मल्चिंग देयर इज एन कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉयल, यस। ओके, एडिशन करता है ऑर्गेनिक मैटर्स को, तो ये सही है, तो इसका सी सही है, 1 और 3। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू द एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द एयर पोल्यूशन, नहीं भाई। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत होता है, तो याद रखना है जो CPCB का इस्टेब्लिशमेंट है वो 1974 के एक्ट के तहत हुआ है, वाटर एक्ट। तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, एनी पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द शिप और एयरक्राफ्ट कम अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट, नहीं, ये शिफ्ट एंड कम एक्ट में नहीं आते। ओके, 1981 के अंतर्गत नहीं आते। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, इसमें तो डी सही है, नाइदर 1 नॉर 2 ये। और फिर नेक्स्ट देखते हैं 84। ओके, 84 है। एक पैरा दे रखा है, उसके बारे में फिर पूछा है कौन है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ही वॉज बॉर्न इन द प्रेजेंट डे, आंध्र प्रदेश में ये जन्म हुआ इनका। एंड द लेटर बिकेम द इन्वॉल्व इन द अपोजिंग द ब्रिटिश का अपोज किए इन रिस्पॉन्स टू द 1982 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के विरोध में, विच द इफेक्टिवली रिस्ट्रिक्टेड द फ्री मूवमेंट ऑफ द आदिवासी ट्राइब कम्युनिटीज इन देयर फॉरेस्ट हैबिटेट एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर नोन एज द पोडू। राइजिंग डिसकंटेंट टूवर्ड्स द ब्रिटिश लेड टू द रंपा रेबेलियंस ऑफ 1922। ओके, ये लेड किए थे रंपा रेबेलियंस को 1922, इन विच द प्लेड ये मेजर पार्ट एज ए लीडर। ही वॉज द निक नेम्ड मनियम बेरुदू, नाम था इनका बेरुदू, बाई लोकल विलेजेस फॉर इज द हीरोइक एक्सप्लॉइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज है द डिस्क्राइब इन द पैसेज अबव। तो ये बेसिकली अल्लूरी सीताराम राजू हैं। ओके, अभी इनका प्राइम मिनिस्टर ने स्टेचू इनॉग्रेट किया इन आंध्र प्रदेश में, ये भी न्यूज़ में बना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 85 को। विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द पिरामिड ऑफ द बायोमास इन द सी इज जनरली इन्वर्टेड, यस। ओके, जो सी का जो पिरामिड्स है वो बायोमास पिरामिड वो जनरली इन्वर्टेड होता है, ओके, यानी कि उल्टा। एंड पिरामिड ऑफ द एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड, यस, एनर्जी ओनली अपवर्ड होता है, तो याद रखना एनर्जी अपवर्ड होता है ओनली एंड ओनली। और द सेप्रोफाइट्स आर नॉट रिप्रेजेंट इन द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यस। तो ये तीनों सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 86 को देखते हैं। 86 नंबर क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज। तो ये फैक्ट है बेसिकली, इसमें चारों सही है। रोजी वोल्फ स्नेल एंड लैंटोना। तीसरा है कैरेट ग्रास एंड द वाटर हैनिंग। तो ये 1 2 3 4 डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वो भी फैक्ट है 87 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नाउ द एक्सटिंक्ट। तो ये स्टेलर्स सी काउ यस, जर्मन टाइगर यस एंड द थाइलासीन यस। तो इसमें 1 2 एंड 3 तीनों सही हैं। ओके, ये तीनों एक्सटेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को। 88 बेसिकली करंट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द रिसेंटली हेल्ड द कैस्पियन समिट 2022। तो कैस्पियन समिट बेसिकली जो कैस्पियन सी के जो आसपास कंट्री हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, वही हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? उसमें है कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रसिया। ये 4-5 हैं। तो उसमें देखना है हमें ऑप्शन में कौन कौन से हैं। तो बेसिकली रसिया है, ईरान है, उज्बेकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान यस, तुर्कमेनिस्तान यस, इंडिया नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन 1 2 4 एंड 5 सही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 89 को देखते हैं। 89 है रिसेंटली इसरो हैज achieved the successful launch of the PSLV orbital experiment module POEM in the context of this the development consider the following statement। तो पहला है POEM allows in orbit scientific experiment using the third stage of the polar satellite launch vehicle। नहीं, थर्ड स्टेज नहीं है, फोर्थ स्टेज है। ओके, तो पहला गलत। POEM is devoid of the any lithium batteries and the drives all the powers from the solar energy making its green device। ये बेसिकली डिवोट एनी एनर्जी लिथियम बैटरी नहीं है, सोलर पैनल से होता है। ओके, तो ये भी गलत है। तो इसका टी है नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 which of the following are used as a biopesticide in controlling the plant pests। तो ये पायरेथ्रम है यस, बैसिलस थोरिंगिनिस यस एंड द रोटेनन यस। तो ये तीनों हैं, ये फैक्ट हैं, इसे याद रखना होगा। और फिर देखते हैं 91 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द बिल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इस साइट्स के बारे में पूछ रहा है मतलब। तो इट वाज अडॉप्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर यस। ये IUCN की मीटिंग से इस्टेब्लिश किया गया है, ये ध्यान में रखना है साइट्स को। दूसरा है इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज यस, ये लीगली बाइंडिंग है, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स ऑफ द एनी स्पीसीज मेंशन इन द अपेंडिक्स ऑफ साइड रिक्वायर ये प्रायर ग्रांट्स ऑफ ये परमिट यस, प्रायर ग्रांट चाहिए, परमिट चाहिए। ओके, तो इसका तीनों सही है 1 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 92 है विद रेफरेंस टू द मिशन शक्ति ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ऑल द सब स्कीम अंडर द मिशन शक्ति आर फंडेड इन ए 60-40 रेशियो बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, 90-10 है। ओके, एंड यूटी के लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज बिकेम्स ये पार्ट ऑफ द मिशन शक्ति यस, ये पार्ट है मिशन शक्ति का। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 93 को देखते हैं। 93 करंट का है। द टर्म पिवोट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये बेसिकली याद रखो पिवोट। तो ये पिवोट बेसिकली AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स है, ये डिटेक्ट करेगा कैंसर कॉजिंग जीन्स को। ओके, तो ये याद रखना है फैक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 94 देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम हैव
acquired various mechanism to deal with harsh abiotic condition in their habitat. In this context, consider the following pairs. तो इसमें hibernations bear, yes, aestivations, yes, snail and the diapause zooplanktons. तो ये तीनों मैच कर रहे हैं ओके एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म से, तो इसमें डी सही है 1, 2 and 3. नेक्स्ट मूव करते हैं 95 नंबर. 95 है रिसेंटली सीन न्यूज. तो ट्री श्रीव पूछ रहा है इन फॉसिल्स ऑफ, तो ये बेसिकली ममल्स हैं ओके. तो याद रखना है ट्री श्रीव जो फॉसिल्स है किससे संबंधित है, ममल से संबंधित है. इतना फैक्ट याद रखना है, ऐसे ही पूछ लेता है एग्जाम में सीधा, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है. विच ऑफ 96 तक विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन द प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन कौन प्रमोट करेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन. यूज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यस. यूज ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, यस. बायो कंपोस्टिंग, यस. सोलर पावर थ्रू द फोटोवोल्टिक सेल्स, यस. वेरी इजी, ऑल ऑफ दिस राइट, यानी कि डी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 97. 97 है टू कॉप विद एक्सट्रीम कंडीशन डिजर्ट प्लांट. डिजर्ट प्लांट के बारे में पूछ रहा है. हैव अडॉप्टेड द वेरियस मैकेनिज्म टू मिनिमाइज वाटर लॉस. इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग adaptation can be observed in the desert plant. तो ये क्या करता है, अरेंजमेंट ऑफ द स्टोमाटा इन द डीप पिट्स, यस. okay, and the modification of the leaves into the spines, yes, and the photosynthesis by the stems, yes. ये सभी करते हैं अपने जो है मिनिमाइज वाटर लॉस के लिए ओके डिजर्ट प्लांट. तो डी ऑप्शन सही है इसका ये. नेक्स्ट मूव करते हैं 98 नंबर है. करंट का ऑफेंस इन न्यूज. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये कंट्रोलिंग द इमिशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए ओके. तो ये वेरी सिंपल था. नेक्स्ट मूव करते हैं 99 नंबर. 99 नंबर क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द स्टैंडिंग क्रॉप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है इट रेफर्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोड्यूसर्स और द ऑटोट्रॉफ्स इन ये फूड चैन एट ये पर्टिकुलर टाइम्स. टोटल मास नहीं होता है ये स्टैंडिंग क्रॉप में, सर्टेन मास ऑफ लिविंग एरिया के लिए बात किया जाता है ओके. तो गलत है ये. दूसरा देखते हैं इट इज़ मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन द यूनिट एरिया, यस ये सही है बी ऑप्शन. नेक्स्ट मूव करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर. तो ये है इन ये गिवन फूड चैन ऑफ द टेरिटोरियल इकोसिस्टम एन एनिमल विच इज द स्ट्रिक्टली हैर्बिवोरस विल नेसेसरली बी क्लासिफाइड एज. तो वो बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ओके. सबसे पहले होते हैं क्या, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट होते हैं. इसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बिवोरस होते हैं, जैसे कि गाय, ये गोट एंड ऑल, डियर. एंड द थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर द कार्निवोरस होते हैं. द टर्सरी कंज्यूमर बेसिकली वो टॉप कार्निवोरस होते हैं ओके. तो इसका डी ऑप्शन सही है. इस तरह ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी टेस्ट 8 ख़त्म होता है. अब जो कि 7 बचा हुआ है उसको करेंगे ओके. और अगर इससे आपको बेनिफिट होता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें ओके. थैंक यू वेरी मच.